यही मात्र सच्चाई है। यहाँ जो आया है एक बार जाने के बाद वो दोबारा नहीं आता। हो हमारी बात हो सकता है सुन करके बहुत हल्की लग रही हो कि महाराज जी ये तो हमें पता है, जो आया है वो नहीं गया, लेकिन जो गया है वो आया है। लेकिन कैसा आया है? यहाँ यदि बढ़िया से गया तो फिर दोबारा वो बहुत अच्छा भक्त बन के आया है। सतयुग में भगवान की लीला में आया है, द्वापर में आया है, त्रेता में आया है। और यदि भैया कलयुग भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ बार बार जगाने पर भी आप लोग सो जाते हैं। रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते चलिए, ऐसा ना हो कि आए थे हरि भजन को और हाथ में लगे कपास। समझ आ रही है बात मैया? बातचीत तो घर में भी कर लिया करो, 3 घंटे ही तो हम आपको कहते हैं। खूब बात करिए, घर जाके किसने रोका? अब कौन सुनता है किसकी? खूब मस्ती चल रही है, हाँ? कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि क्या किसका बड़े का सम्मान है, क्या किसका सम्मान है। किसी के सामने भी दांत फाड़े जा रहे हैं। ऐसी हमारी स्थितियां आजकल बनती जा रही हैं। पहले के समय पर कोई हमारे बड़े सम्मानजनक व्यक्ति बैठते थे ना, तो कोई ज्यादा हंसता नहीं था, थोड़ा गंभीर होता था। आज कोई अच्छा हो तो हंसना ही है, बुरा हो तो भी हंसना है। तो थोड़ा जीवन में जिस समय हमारे जीवन से मर्यादा चली जाती है, हम ये नहीं कहते हंसना गुनाह है, मत हंसिए मत बोलिए, लेकिन जैसे मर्यादा चली जाती है हमारे जीवन से, वैसे बंधुओं याद रखना धीरे धीरे हमारे हृदय से विश्वास चला जाता है, श्रद्धा चली जाती है। कल मैं कह रहा था ना, भगवान कहाँ है? बोले भक्त के विश्वास पर। आपके विश्वास में भगवान रहते हैं, और विश्वास को खत्म कर देता है आपका बात बात पर मजाक करना। इसलिए बात बात पर मजाक नहीं करना चाहिए। कई बार मजाक करना और ये ज्यादा दत्त ठिठोली करना भारी पड़ जाता है। समझ आ रही है बात? करना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए। तुम बिल्कुल खामोश रहो, सीरियस रहो, क्यों रहो भाई? आए हो तो प्रसन्न रहो। लेकिन कुछ स्थान है जहां पर हमें मजाक नहीं करना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराना तो चाहिए, प्रसन्न तो रहना चाहिए। प्रसन्न रहने में और दत्त ठिठोली करने में बहुत अंतर है। कई लोग होते कोई मतलब ही नहीं, दांत ही फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई बैठा है, गुरुजन बैठे, आचार्य जन बैठे, वो वहीं को समझ लिए कपिल शर्मा का शो चल रहा है, हंसते जा रहे हैं। श्रीमान जी, हंसना गुनाह नहीं, लेकिन हर जगह हंसने पर, जो मैया बूढ़ी बैठी है 60 साल से ऊपर, वो जानती होंगी, बार बार हर जगह हंसने पर, कथा में हंसने पर, गुरुजनों के पास हंसने पर, आचार्यों के पास हंसने पर हमारी धीरे धीरे मर्यादाएं खत्म होती हैं। और मर्यादाएं जब चली जाती हैं तो हमारे हृदय से विश्वास नहीं रहता। फिर लोग कहते थे कोई भगवान नहीं है, क्या होता है कथा सुन के? कुछ नहीं होता है। ये आपके मजाक और बार बार दत्त ठिठोली करने का परिणाम है। श्रीमान जी, आज तो तुम्हारे पुण्यों की खेती है तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब तुम आज कुछ बोगे नहीं तो आगे क्या काटोगे? पूर्व में बो के आए हो तो आज तुम्हें मिल गया। अरे जाकर के उनसे पूछो ना, जिनके घरों पर आज कितनी भयंकर बीमारियां लड़ रही हैं, जिनके पास में 2 टाइम की रोटी नहीं, आज भी कितने लोग घूम रहे हैं भैया। लेकिन हमने तो केवल अपना सीमित दायरा कर दिया है। हम सुखी, हमारे बच्चे सुखी, बाकी सब जाए भाड़ झूले में। प्रसन्न रहना बुरा नहीं है, हर समय मैं तो खुद ही कहता हूं प्रसन्न रहिए, लेकिन एक मर्यादा कायम रखिए अपने जीवन में। मर्यादा से ही परमात्मा का दर्शन होता है। जब मर्यादा होती है तभी श्रद्धा आती है, और जब श्रद्धा होती तभी हमारे जीवन में विश्वास आता है। विषम परिस्थिति का आ जाना ये विषम नहीं होता, लेकिन यदि मर्यादा नहीं होगी, धैर्यता नहीं होगी, तो विषम परिस्थिति में मानव टूट जाता है, खत्म हो जाता है, बिखर जाता है, किसी काम का नहीं बचता। आपके सामने से आकर के किसी न किसी रूप में भगवान चले जाएंगे। आपके अंदर न विश्वास है, न श्रद्धा है, न मर्यादा है, तुम तो दस ठिठोली करते में रह जाओगे। अरे हमारी माँ हमसे कहती थी, जब हम बहुत छोटे थे, हमें एक बात याद है, हमारी दादी सिखाती थी कि भैया सब समाज में दांत फाड़ना ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। जब कहीं आप अपने बालकों को सिखाइए, लेकिन तुम तब सिखाते हो जब तुम्हारे हाथ से वो निकल जाते हैं। तुम्हें ही सिखा देंगे उल्टा वो। अब नहीं वो सुनने वाले तुम्हारी। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे भी वो पिताजी लगने लग गए हैं, उम्र में नहीं, ज्ञान में। और हमें बहुत कष्ट होता है जब बालक अपने माता को कहे चलो तुम कुछ नहीं जानती हो। क्या जानती हो तुम? ऊंची आवाज में बात करने मात्र से माँ घुट के मर जाती है, कहती नहीं है।
लोग कहते हैं पति पत्नी की कंप्रोमाइज में जिंदगी चलती, हमें लगता है आधे से ज्यादा माँ बाप की जिंदगी कंप्रोमाइज में चलती है। बताइए श्रीमान जी, हाँ या ना? गलत तो नहीं कह रहे हैं? पति पत्नी तो फिर भी आजकल स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक है। नहीं समझ आया, डिवोर्स पे मुंह पे मारा, हटाओ, खत्म करिए, चलिए, नहीं रहेंगे। मैया बताओ, गलत तो नहीं कह रहे हैं हम? ये तो स्वतंत्र है परम, लेकिन मां कहां जाए? बुढ़ापे में किसके दरवाजे जाए? जा सकती है कहीं?